हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है बॉडी परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ए बी सी डी ई। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए ई। काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड डी इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। बात को ध्यान से समझिएगा। काइनेटिक एनर्जी जो दी गई है वो 1/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 1/4 है तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट विल बी 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी मैक्सिमम। टोटल एनर्जी का मैक्सिमम तो खैर क्या लिखना चाहिए, टोटल एनर्जी का हम लोगों के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 3/4 होगी। क्या समझ में आई बात? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हम लिखते थे टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अब तुम्हारे पास बोला है कि काइनेटिक एनर्जी 1/4 है तो पोटेंशियल एनर्जी 3/4 होगी। और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया तो क्या दिख रहा है, एक्स बराबर आपको √3a/2। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये √3a/2 और ये वाला भी जो डिस्टेंस होगा वो √3a/2। आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि बी और डी के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो बी और डी के बीच में अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो डिस्टेंस हम लोगों के पास हो जाएगा 2 टाइम्स √3a/2। तो यहां से यहां कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या आपको दिख रहा है कि डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन देम इज √3a बराबर है ए। अभी इन्होंने लिखा हुआ है ए, ध्यान से देखिएगा भाई। ए बराबर दिया है 2r। मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा दिया हुआ है ये 2r दिया हुआ है। यानी एम्पलीट्यूड जो हम लोगों के पास हो जाएगा वो हो जाएगा आर ही हो जाएगा एम्पलीट्यूड। ध्यान से देखो, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। तो टोटल ए ई दिया हुआ है इन्होंने, ए ई ये दिया है 2r और ए से लेकर ई तक में एम्पलीट्यूड ही होगा तो ये हो गया 2r। तो ए बराबर हम लोगों के पास कितना आ गया, आर। क्या क्लियर होता है क्या? तो ए की जगह मैं आर लिख देता हूं तो इट इज √3r। तो √3r ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें तो बेटा ये सी ऑप्शन में आता है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।